दिल्ली में धरना प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि धरना प्रदर्शन की राजनीति यहां पर जारी है और कल की रात दिल्ली सरकार और विपक्ष दोनों के विधायक जो हैं खुले आसमान के नीचे उन्होंने बिताई रात भर धरना दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक जहां महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे गद्दे लगाकर सोए हुए नजर आए, वहीं बीजेपी के विधायक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रतिमा के नीचे गद्दे लगाकर सोए नजर आए। तो धरना प्रदर्शन की राजनीति साफ तौर पर इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और काफी गंभीर आरोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। शरद के पास हम सीधा चलते हैं। शरद, रात भर से जो धरने की तस्वीरें आती रही, आप भी देर रात तक वहां पर मौजूद रहे, इस वक्त क्या स्थिति है और आम आदमी पार्टी जो उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं विधानसभा में ही हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जो रात में गद्दे लगे थे, गद्दे फिलहाल अभी यही हैं, लेकिन क्योंकि ये देखिए गद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मच्छरदानी दिखाई दे रही है, ये एक कूलर दिखाई दे रहा है जिसमें पानी नहीं है। रात में भी इसमें पानी नहीं दिखाई दिया, मच्छर ना लगे इसलिए यहाँ पर ये सब इंतजाम किया गया था। अब क्योंकि धूप ज्यादा हो गई है तो आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से उठकर थोड़ी छांव में आकर बैठ गए हैं, लेकिन इनका आप गेटअप देखेंगे, कपड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम लोग या ये लोग सुबह में अपने घर पर होते होंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी विधानसभा के अंदर इस समय बैठे हुए हैं। सुबह की मंत्रणा चल रही है क्योंकि अभी विधानसभा शुरू होने में कुछ समय है। सौरभ भारद्वाज हैं हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, रात कैसी गुजरी है यहाँ पर? देखिए, रात तो अच्छी गुजरी। हमारे साथियों ने काफ़ी जो है यहाँ पे देशभक्ति के गाने गाए। दिलीप भाई और हमारे रोहित भाई हैं, वो गिटार विटार भी बजा रहे थे। बहुत बढ़िया आनंद आया और पुराने समय की याद आई, आंदोलन के टाइम की याद आई हमें। 8 साल आपको विधायक के तौर पे हो गए, पर सत्ता पक्ष में रहते हुए इस तरह का आपको कोई खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा, कभी आपने सोचा था? हाँ, नहीं, इस पार्टी में तो सोचा हुआ था कि ऐसा भी होगा। हाँ, मगर दिल्ली की जो स्थिति है वो विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम सत्ता में तो हैं, बट यहाँ पे हम कोई जांच नहीं करा सकते किसी की। वो जांच के जितने भी हमारी पावर्स थी वो समय समय पे जो केंद्र सरकार ने हमसे छीन रखी हैं। हाँ। तो जांच अगर हमें करानी पड़ती है तो उसके लिए तो हमें आंदोलन ही करना पड़ता है। केंद्र सरकार से ही जो है हमें मांग करनी पड़ती है कि इसकी जांच कराएं। तो आज भी जो कल मुद्दा आप लोगों ने उठाया हुआ था, आज भी यही उठा रहेगा या फिर कुछ और है आज एजेंडा में आपके? देखिए, आज वही बात है जो दुर्गेश भाई ने उठाई है बात, और उसी के साथ सारे साथी जो है वो खड़े हुए हैं कि अगर खादी के वक्त इतनी बड़ी घटना हुई है जिसके हेड कैशियर्स ने लिखित तौर पे एविडेंस दिया है कि हम पे दबाव बना के नोटों को बदलवाया गया और उनको कहा गया ये पैसा जो है उस वक्त के चेयरमैन साहब का है, जो कि एलजी साहब है हमारे आज, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी आप कुछ करिए। शरद, मेरा एक सवाल है, आप सौरभ से पूछिए कि जब आरोपों के घेरे में दिल्ली सरकार घिरी हुई है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो नोटबंदी के दौरान यहाँ पर उपराज्यपाल उस वक्त वहां खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे और बताया जा रहा है काले पैसे को सफेद पैसे में किस तरीके से कन्वर्ट करने में उनको आरोप लग रहे। तो ये मामला तब क्यों नहीं उठाया? अब जब आरोपों में खुद सरकार घिरी हुई है, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? जया पूछ रही हैं कि ये मामला तो नोटबंदी का है, 2016 2017 जब नोटबंदी हुई थी, ये आपने तब क्यों उठाया जब आप लोग घिरे हुए हैं? एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने लगाया है, क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया है, तब अचानक से आपको ये क्यों याद आया कि नोटबंदी के समय ऐसा कोई कथित घोटाला हुआ था? देखिए, जब ये घोटाला हुआ था तब तो हम जानते भी नहीं थे विनय सक्सेना कौन है। अब वो सुर्खियों में है तो उनके बारे में किसी ने सूचना दी और हमारे एक विधायक साथी ने ये बात उठाई। तो ऐसा नहीं है कि हमें 2016 में पता चल गया था और हमने तब इससे इनको बचाया हुआ है और आज हम इनके खिलाफ हैं। हमें जब पता चली, हमने कहा कि भाई इतने बड़े संवैधानिक पद पे अगर कोई आदमी है और उसके ऊपर इतने बड़े सीरियस एलिगेशन है तो उन एलिगेशंस की जांच होनी चाहिए। अगर ये कोई साधारण आदमी होते, दिल्ली के नहीं, अगर हरियाणा के उपराज्यपाल होते तो हमें कोई फर्क नहीं था कि हरियाणा के गवर्नर हैं या केरल के गवर्नर हैं, मगर ये तो दिल्ली के एलजी हैं जिनके अंदर जो है सारी दिल्ली की जांच एजेंसियां आती हैं, पुलिस आती है, डीडी आती है। तो इस मामले के अंदर तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है।
जी जया जी बिल्कुल। शरद, यहाँ पर सौरभ से ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब बार बार बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो आरोप हम लगाते हैं वो जवाब आप नहीं देते, जवाब के बदले में आप उल्टा एक नया आरोप लेकर आ जाते हैं। उस पर सौरभ का क्या कहना है? सौरभ, अदिति ये पूछ रही हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो जो आरोप आपके ऊपर लगाते हैं आप उसका जवाब तो देते नहीं हैं। एक्साइज की बात वो करते हैं, आप एजुकेशन की बात शुरू कर देते हैं। वो एजुकेशन की लेके आते हैं बात, आप जो है एलजी पर अटैक कर देते हैं। तो सीधे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये पूछ रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना बीजेपी का हर प्रवक्ता ना अपने आप को सीबीआई समझने लगा है। उनको लगता है कि हम इनसे सवाल पूछें और हम कहें हाँ माई बाप आप हमारा जवाब सुनो। ये क्या है? सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई को जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हम जवाब देंगे? हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। सीबीआई ने जो सवाल पूछे डिपार्टमेंट से सबको जवाब दिया गया। मनीष जी के घर आए, उनको पूरा कॉपरेट किया गया। आज वो लॉकर देखने जा रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। हम हर जांच में कॉपरेट कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्साइज की जांच बंद कर दो, आप स्कूलों की जांच बंद कर दो। हम तो कह रहे हैं आपको जो जांच करनी है आप करो, मगर उसके साथ ये जो मामला खादी का आया इसकी भी जांच करो। हम ये नहीं कह रहे हमारी बंद कर दो, हमारी तो करते रहो, आप ये भी जांच कर लो। लेकिन आप लीगल लड़ाई का जवाब राजनीति की लड़ाई से तो दे ही रहे हैं। नहीं, लीगल लड़ाई का जवाब तो लीगली दिया जाए। केस कर रहे हैं तो आप जो है मोर्चा खोल रहे हैं और गुजरात में बड़े पैमाने पे कैंपेन शुरू कर दिया आपने। मनीष जी को ले गए वहां पर। देखिए, पहले नहीं गए थे मनीष जी वहां पर। देखिए, अगर आप किसी राजनीतिक दल को परेशान करेंगे तो राजनीतिक दल की जो जवाबदेही है वो तो जनता के प्रति है। हम जनता को तो बताएंगे कि हम आप लोगों के काम कर रहे थे, हम आप लोगों के स्कूल बना रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, इसलिए आज हमारे पीछे ये लोग पड़ गए। ये तो हम बताएंगे, ये तो हमारा हक है और हमारी जिम्मेदारी है। ठीक जी जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास हम आते रहेंगे और जिस तरह से ये धरना अभी चल रहा है, लग भी नहीं रहा है कि फिलहाल अगले कुछ घंटों ये उठने वाले हैं। अब बीजेपी का भी हम देखेंगे कि क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल कर आती है। शुक्रिया शरद, आपके पास हम लौटेंगे।